नीला ग्रह, अंतरिक्ष में हमारा आशियाना। अंतरिक्ष से पृथ्वी चमकती है, विशाल अंधेरे में एक छोटी सी नीली गोली। यह हमारा घर है, हमारे सौर मंडल में अपने जीवनदायी महासागरों के लिए अनोखा। लेकिन यह सब पानी कहां से आया? सूरज की गर्मी से नहाया हुआ ग्रह तरल पानी की दुनिया कैसे बन गया? इसका जवाब अरबों साल पहले का है। जीवन के उभरने से बहुत पहले पृथ्वी एक बहुत ही अलग जगह थी। यह एक गर्म युवा ग्रह था जो अभी भी बन रहा था। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा बमबारी की जा रही थी। यह समझना कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया हमारे सौर मंडल के निर्माण की ही एक यात्रा है। यह एक जासूसी कहानी है जिसके सुराग पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। कॉस्मिक डस्ट, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। बहुत समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि धूमकेतु सौर मंडल के बर्फीले पथिक पृथ्वी के पानी का प्राथमिक स्रोत थे। लेकिन हालिया शोध एक अलग कहानी सुझाते हैं। ब्रह्मांड में बहने वाले धूल के छोटे कणों में इसकी कुंजी हो सकती है। तारों के जन्म से बचे हुए ये धूल के कण अपनी संरचना में पानी के अणुओं को बंद रखते हैं। अरबों साल पहले जैसे ही पृथ्वी बनी, इसने इस ब्रह्मांडीय धूल के बादलों से गुजारा। हमारे ग्रह की कल्पना करो, एक विशाल वैक्यूम क्लीनर लाखों वर्षों में पानी से भरपूर धूल के इन कणों को इकट्ठा करता है। धूल की यह निरंतर बारिश इतनी छोटी कि हमारी आंखों को दिखाई न दे, धीरे धीरे युवा पृथ्वी पर भारी मात्रा में पानी जमा कर सकती थी। अनलॉकिंग द पास्ट, एक ग्लोबल डिटेक्टिव स्टोरी। इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक उल्कापिंडों का विश्लेषण कर रहे हैं। प्राचीन चट्टानें जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरी थी। ये अंतरिक्ष चट्टानें प्रारंभिक सौर मंडल में एक झलक पेश करती हैं, जो अरबों साल पहले की सामग्री को संरक्षित करती है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए अध्ययनों में हमारे सौर मंडल के गठन के समय के उल्कापिंडों में पानी से भरपूर धूल के प्रमाण मिले हैं। ये निष्कर्ष बताते हैं कि प्रारंभिक पृथ्वी पर गिरने वाली धूल हमारे महासागरों को भरने के लिए पर्याप्त पानी ले जा सकती थी। ये वैश्विक सहयोग, जिसमें दुनिया भर और उससे आगे के वैज्ञानिक सबूतों को एक साथ जोड़ रहे हैं, हमें इस बात की स्पष्ट तस्वीर पेश करने में मदद कर रहा है कि हमारा नीला ग्रह कैसे बना। एक नाजुक संतुलन, हमारा पानी कैसे बचा। लेकिन एक और रहस्य सुलझाना है। प्रारंभिक पृथ्वी अविश्वसनीय रूप से गर्म थी, पानी के क्वथनांक से कहीं अधिक गर्म। तो यह सारा पानी अंतरिक्ष में वाष्पित होने से कैसे बचा? इसका उत्तर पृथ्वी के निर्माण में ही निहित हो सकता है। जैसे जैसे हमारा ग्रह बढ़ता गया, इसने आसपास के अंतरिक्ष से गैसों को इकट्ठा किया। ये प्रारंभिक वातावरण, जो आज हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उससे बहुत अलग है। एक विशाल कंबल की तरह काम कर सकता है, गर्मी को फंसा सकता है, लेकिन जल वाष्प को बाहर निकलने से भी रोक सकता है। समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, यह फंसा हुआ जल वाष्प संघनित होता गया, जिससे वे महासागर बन गए जिन्हें हम आज जानते हैं और जिन पर निर्भर हैं। यह एक नाजुक संतुलन था, ब्रह्मांडीय धूल, ग्रह निर्माण और वायुमंडलीय भाग्य का एक संयोजन, जिसने हमारे नीले नखलिस्तान को अस्तित्व में रहने दिया।